बहन मायावती जी की स्क्रिप्ट नागपुर से लिखी जाती है और वो बेचारी प्रेस क्लब में पढ़ दिया करती हैं कि जो भी बहन मायावती का मोह कहीं रखते हो आपके मित्रों में, आपके साथियों में, उनसे बताइए कि मायावती अब आजाद परिंदा नहीं है, वो बेचारी तोता गुलाम है, कबूतर गुलाम भी नहीं है। जो दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई हो, उससे अब बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। कि जो देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की बात करे, उसके लिए हमें तन मन धन सबको निछावर कर देना चाहिए। आदाब, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज दोबारा माने साहब के द्वारा आयोजित रैली में आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और ये उनकी अनुकंपा मोहब्बत है कि वो बुलाएं और मैं ना आऊं, ये मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं मानता हूं कि भारत मूल निवासियों का देश है। भारत में 1100 सामाजिक इकाइयां देश की मूल निवासी हैं और मूल निवासियों में जो अगुवा, जो मार्गदर्शक होते हैं, वही मूल निवासियों की समस्याओं का हल तलाश करते हैं, हल बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। भाई सुरेश माने जी, मैं उनके संपर्क में गत 7 वर्ष से हूँ और मैं मानता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी के बाद कोई व्यक्तित्व देश में जो बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही संजीदगी और बड़ी ही इस्तकामत के साथ लगा हुआ है कि देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनका राज कायम हो, उनमें माने साहब अग्रणी है। माने साहब को मैं पहले से भी ये जानता और मानता रहा हूँ क्योंकि हमारी पार्टी का संबंध ज़्यादातर दक्षिण भारत से है और माने साहब बहुजन समाज पार्टी में दक्षिण भारत के कोऑर्डिनेटर थे। पूरा उनके जिम्मे इंचार्जशिप थी, तब से उनका नाम, उनका जिक्र आता रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी में बाकायदा कभी सदस्य नहीं रहा, लेकिन बहुजन समाज का सदस्य अवश्य रहा हूँ। मैं 57 साल से मुस्लिम राजनीति में रहा हूँ। अब इंडियन नेशनल लीग बनाई है हमारे बुजुर्ग संस्थापक अध्यक्ष ने। नया नाम, नए काम, नए इरादे, नई उमंगों के साथ, लिहाजा अब हम इस अपनी पार्टी के नाम से, इंडियन नेशनल लीग के नाम से जो काम कर रहे हैं, वो बहुजनों से सहयोग लेने और देने का हमारा संकल्प है। माने साहब जब बंबई में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे और लोग भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन माने साहब का चुनाव जीतना, सम्मानजनक वोट लाना बहुजन समाज के हित में था। माने साहब इसकी गवाही देंगे कि मैं उनके साथ 1 हफ्ता तक बंबई में था और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रहे थे, बाला साहब ठाकरे का पोता लड़ रहा था, मुख्यमंत्री का बेटा लड़ रहा था, हेलीकॉप्टर से कैंपेनिंग कर रहा था। आप समझ सकते हैं इन पार्टियों के पास अकूत धन होता है और माने साहब की स्थिति आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी माने साहब ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया और मैंने भी अल्पसंख्यक समाज में रहकर जो काम किया, तो जितना भी वोट पड़ा अल्पसंख्यक समाज के 70-75% वोटरों ने माने साहब को वोट दिया। माने साहब ने बाद में मुझे बताया कि जो गिनती हुई तो उसमें इन बूथ का वोट हमें बहुत मिला, 80%, 75%, 70 से ज़्यादा ही मिला। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की बात करे, उसके लिए हमें तन मन धन सबको निछावर कर देना चाहिए। हमारे इस्लाम में, कुरान में ये बात आई है कि मजलूमों की लड़ाई जो मैदान में कर रहा हो उसके साथ खड़े हो जाओ
उसमें धर्म न देखो, उसमें क्षेत्र न देखो, उसमें भाषा और लिंग न देखो। हमारा फर्ज है। रमज़ान का महीना है, मैं आया था, रोज़ा खोलने मस्जिद चला गया था। मैं 75 साल से ज़्यादा हूँ। रमज़ान में आमतौर पर इस उम्र के लोग घर में रह के रोज़ा रखते हैं, सफ़र नहीं करते। लेकिन माने साहब बुलाएं और सुलेमान ना आए, ये संभव नहीं है। ये आखिरी सांस तक मेरा संकल्प है। इसलिए देश का भला तभी होगा जब किसी भी बहुजन इंकलाब के साथ देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमान जुड़ जाए। और वो प्रतीक्षा कर रहा है। अब वो उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी से उसका मोह भंग हो चुका है। बहन मायावती जी की स्क्रिप्ट नागपुर से लिखी जाती है और वो बेचारी प्रेस क्लब में पढ़ दिया करती हैं। तो हम नागपुर ये कहने के लिए आए हैं, आपसे गुजारिश विनती करने के लिए आए हैं आपकी अदालत में कि जो भी बहन मायावती का मोह कहीं रखते हो आपके मित्रों में, आपके साथियों में, उनसे बताइए कि मायावती अब आज़ाद परिंदा नहीं है, वो बेचारी तोता गुलाम है, कबूतर गुलाम भी नहीं है। तो ऐसी तोता गुलाम से, ऐसी तोता चस्म बहन से जो दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई हो, उससे अब बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो खाली जगह हुई है, रिक्त स्थान हुआ है, उसको डॉक्टर सुरेश माने के द्वारा ही बहुजन समाज पूर्ण कर सकता है। संघर्ष क्यों? हम तुम्हारे मित्रों, मैं भारत के मुसलमानों के साथ 57 साल से हूँ और मुस्लिम सारे संगठनों में हूँ। माने साहब के बारे में भारत के सब मुसलमान टकटकी निगाह लगा कर देख रहे हैं कि माने साहब की क्या बात आती है, माने साहब क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। यकीन जानिए, जिस दिन माने साहब को हमारे दलित आदिवासियों ने कंधे पे बिठा लिया, देश का 25 करोड़ मुसलमान उनके लिए आंखें बिछा देगा। माने की जरूरत माने है। इस देश की जरूरत काशी राम के बाद किसी दूसरे व्यक्तित्व से पूरी नहीं की जा सकी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, हमें भी माने साहब से सुनना और जानना है। ही इज अथॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैं उन्हें कभी कभी कोट भी करता हूँ। एक ही विनती करते हुए मैं जाऊँगा, वो बहुत बिजी हैं। मैंने उनसे 5 साल पहले गुजारिश की थी कि आपने पूना पैक्ट के संबंध में किताब मराठी में लिखी है और उन्होंने बताया था कि पूना पैक्ट इज अ ब्लॉट इन द हिस्ट्री। मुझे याद जहाँ तक पड़ता है, लेकिन हम मराठी थोड़ी थोड़ी हिंदी देवनागरी की वजह से पढ़ तो सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं। देश मुंतजिर है कि किस तरह कांग्रेस के महासभाइयों ने बाबा साहब को घेर करके 1932 में पूना पैक्ट कराया था। अगर वो पूना पैक्ट घेर के ना हुआ होता, ये हिस्ट्री का ब्लॉट ना होता, तो आज भारत का बहुजन समाज देश का शासक होता और उसे शासक बना के ही हमें दम लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज।